नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल मास्टर टेक डीटीएच में बहुत बहुत वेलकम करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई नया सैटेलाइट या फिर उसके रिगार्डिंग कोई नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो है वो इसलिए स्पेशल रहने वाली है क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको अपनी वीडियो में एलएनबी की जो टेस्टिंग है वो करके दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे यूट्यूबर सब्सक्राइबर मेरे से पूछते हैं कि कुलदीप भाई हमें कौन सी एलएनबी लेनी चाहिए जिससे वो वीक से वीक सैटेलाइट को बड़ी आसानी से ट्रैक कर पाएं। तो दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में आपको वो सारी जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी जो एलएनबी है उसको लेना चाहिए और किसी भी एलएनबी को लेने से पहले उसमें आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों वीडियो में मैं आगे आपको मेरे पास 3-4 कंपनी की एलएनबीज हैं उनकी टेस्टिंग करके भी आपको चेक करवाऊंगा कि कौन सी एलएनबी अच्छा वर्क करती है और आपको अपनी डिश एंटीना पर कौन सी एलएनबी लगानी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को आज फुल वॉच कीजिए और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ दोस्तों जो बेल का आइकन होता है उसको ज़रूर इनेबल कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों इसके साथ साथ मेरी आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जो मेरी वीडियो में आपको हाइप का बटन शो होता है आप प्लीज़ उसको भी प्रेस कर दिया कीजिए ताकि दोस्तों मैं आगे से भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आ सकूं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई एलएनबी बाज़ार से लेने जाओ तो सबसे पहले आप उस पर जो नॉइस फिगर होती है उसको ज़रूर चेक कर लिया कीजिए क्योंकि जितनी ज़्यादा हमें नॉइस फिगर कम मिलेगी उतनी ही उस एलएनबी की जो गेनिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास 3-4 कंपनीज की एलएनबी हैं तो आज मैं उन्हीं एलएनबी की हेल्प से आपको एक वीक सैटेलाइट ट्रैक करके दिखाऊंगा और आपको टेस्टिंग करके भी चेक करवाऊंगा कि कौन सी एलएनबी हमें अच्छा रिजल्ट दे पा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में आपको 4 अलग अलग कंपनी की जो एलएनबी हैं वो नज़र आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन एलएनबी की जो कंपनी है उनका नाम भी बता देता हूं। तो सबसे पहले जो आप मेरे हाथ में ये वाइट वाली एलएनबी देख रहे हैं दोस्तों, ये एयरटेल की जो वाइट वाली इन्वर्टो एलएनबी आती है ये वो एलएनबी है दोस्तों। तो इसका रिजल्ट भी सुनने में आया है कि बहुत ही अच्छा होता है। तो आप किसी भी वीक सैटेलाइट को इस एलएनबी की हेल्प से बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस एलएनबी का जो नॉइस फिगर है वो 0.1 dB है और इसकी जो सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए जो गेनिंग पावर होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त मानी जाती है। बाकी दोस्तों इस एलएनबी का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है ये मैं आपको लाइव किसी सैटेलाइट को ट्रैक करके प्रैक्टिकल करके उसकी लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो दूसरे नंबर पर आपको दोस्तों जो मेरे हाथ में एलएनबी नज़र आ रही है ये डिश टीवी की एलएनबी है। तो दोस्तों इस एलएनबी का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा देखा गया है। तो अगर आप कोई भी वीक सैटेलाइट ट्रैक करना चाहते हो जिसका सिग्नल आपके एरिया में कम है तो आप इस एलएनबी को लगाकर उसके अच्छे सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों जो आपको मेरे हाथ में ये तीसरी एलएनबी नज़र आ रही है ये हाटा कंपनी की है। तो दोस्तों आज मैं इस हाटा कंपनी की एलएनबी की भी आपको टेस्टिंग करके चेक करवाऊंगा कि इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे मेरे दोस्त इस एलएनबी की अलग अलग फीचर बताकर इसको बहुत ही हाई प्राइस में बेच रहे हैं। तो मैं आपको इस एलएनबी की जो टेस्टिंग है वो करके भी चेक करवाऊंगा कि वाकई में ही इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा है या फिर इसकी फेक फीचर्स बताकर आपको इस एलएनबी को ज़्यादा प्राइस में बेचा जा रहा है। और इसके बाद दोस्तों जो आपको ये मेरे हाथ में ये ब्लैक कलर वाली एक एलएनबी नज़र आ रही है ये कोई एफएक्स कंपनी के नाम से एलएनबी है। तो ये मेरे पास एक पुरानी एलएनबी पड़ी थी तो मैं इसके साथ भी आपको जो किसी सैटेलाइट को ट्रैक करके उसके सिग्नल चेक करके आपको चेक करवाऊंगा
कि इस LNB का भी रिजल्ट हमें कैसा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में LNB की जो टेस्टिंग करने में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जब भी आप कोई LNB लेने जाएं तो सबसे पहले आप उस LNB के बारे में थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लिया कीजिए। तो अगर आपने किसी भाई से LNB परचेज करनी है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उस भाई ने इस LNB को किसी सैटेलाइट ट्रैक करने में इसको कोई यूज़ किया भी है कि नहीं, या फिर वो सिर्फ इस LNB को सेल करने के लिए इसकी जो फेक फीचर्स हैं उनको बताकर ही आपको सेल कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना यही है कि किसी भी LNB या फिर कोई भी ऐसी जो सैटेलाइट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वही करेक्ट दे सकता है जो रियल में सैटेलाइट ट्रैकिंग करने का काम करता हो। तो इसलिए दोस्तों, आप उन भाइयों से ही LNB खरीदें जो सैटेलाइट ट्रैकिंग करते हैं और उनको पता है कि कौन सी LNB का कैसा रिजल्ट रहता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि अगर आप YouTube पर सैटेलाइट ट्रैकिंग की वीडियो देखेंगे तो आपको उन वीडियोस में ज़्यादातर डिश टीवी या फिर जो हमारी एयरटेल की LNB है उसको यूज़ करके ही उन सैटेलाइट को ट्रैक करके दिखाया जाता है। तो इसका तो सीधा सीधा यही मतलब हुआ दोस्तों कि सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए डिश टीवी या फिर जो एयरटेल या फिर जो हमारी टाटा स्काई की LNB आती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। तो फिर आप क्यों इन सस्ती LNB के पीछे भागते हो? तो जो दूसरी सबसे मेन बात मैंने अपने सैटेलाइट ट्रैकिंग के एक्सपीरियंस में चेक की है वो ये है दोस्तों कि जिस LNB में आपको सबसे वीक रिजल्ट मिलेगा उस LNB का ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके दिखाया जाएगा। क्योंकि जो अच्छी LNB होती है उनके बारे में हमें कोई भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी परफॉर्मेंस से ही आपको पता चल जाता है कि ये LNB कितनी अच्छी क्वालिटी की है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको डिश एंटीना के पास किसी वीक सैटेलाइट को ट्रैक करके दिखाता हूं और इन चारों LNB का रिजल्ट चेक करवाता हूं कि हमें इन LNB से कौन सी LNB का जो रिजल्ट है सबसे अच्छा मिलता है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए कौन सी LNB परचेज करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं डिश एंटीना के पास। तो दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने चारों LNB को आपको दिखाने के लिए ज़मीन पर रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं कोई सैटेलाइट ट्रैक कर लेता हूं और बारी बारी में इन LNB की आपको टेस्टिंग करके चेक करवाता हूं। तो दोस्तों, मैंने जो मेरी 2 फीट की डिश एंटीना है उस पर एक्सप्रेस AM7 जो कि हमारा 40 डिग्री ईस्ट का सैटेलाइट है उसको जो हमारी डिश टीवी की वाइट वाली LNB है उसको लगाकर ट्रैक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूं। तो चलिए मैं आपको जो मेरा सेट फाइंडर है उसमें इस LNB की परफॉर्मेंस चेक करवाता हूं कि मुझे कितने % जो सिग्नल हैं वो रिसीव हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। तो देख सकते हैं जो LNB से सीधा जो वायर है जो मेरे सेट फाइंडर की ओर आता हुआ, तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, मैं आ चुका हूं मेरे सेट फाइंडर के पास। तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि मुझे जो मेरी वाइट वाली डिश टीवी की LNB होती है उसको लगाने पर जो एक्सप्रेस AM7 40 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट है इसके 93% सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। तो आपने देखा कि जो हमारी वाइट वाली डिश टीवी की LNB है उसका कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। तो चलिए इसके बाद मैं मेरी जो डिश एंटीना है उस पर जो दूसरी LNB लगाकर भी आपको इसके सिग्नल चेक करवाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं जो मेरी LNB है उसको निकाल लेता हूँ। तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्योंकि एक हाथ से शूट कर रहा हूँ और दूसरे हाथ से जो LNB है उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इसके बाद दोस्तों, मैं जो हमारी एयरटेल की वाइट इन्वर्टो वाली LNB है उसको लगाकर उसके सिग्नल चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी डिश एंटीना पर जो एयरटेल की वाइट इन्वर्टो वाली LNB है उसको भी लगा लिया है। तो चलिए मैं उसके बाद आपको जो मेरा सेट फाइंडर है उस पर जो एक्सप्रेस AM7 हमने 40 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट ट्रैक किया था उसके सिग्नल चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हमारी एयरटेल की वाइट इन्वर्टो वाली LNB है उसका भी हमें बिल्कुल सेम रिज़ल्ट मिल रहा है जो हमें हमारी डिश टीवी की वाइट वाली LNB पर मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि एयरटेल की जो वाइट इन्वर्टो LNB है उसके भी हमें 92 और 93% सिग्नल रिसीव हो रहे हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने डिश एंटीना पर जो हाटा कंपनी की LNB है उसको भी लगा लिया है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको मेरे सेट फाइंडर के पास लेके चलता हूं और आपको चेक करवाता हूं कि मुझे हाटा कंपनी से एक्सप्रेस AM7 40 डिग्री ईस्ट के कितने % सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि हाटा कंपनी की जो LNB है उससे मुझे जो एक्सप्रेस AM7 40 डिग्री ईस्ट सेटेलाइट है उसके 77% सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो पहले मैंने 2 LNB डिश टीवी की जो वाइट वाली LNB थी और जो सेकंड एयरटेल की वाइट इन्वर्टो वाली LNB थी उसको लगाया था, तो उस दोनों LNB से मुझे 93% सिग्नल रिसीव हो रहे थे। तो उन दोनों LNB के कंपैरिजन में इस LNB पर हमें कम से कम 16% सिग्नल कम रिसीव हो रहे हैं। तो इससे दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हमारी हाटा कंपनी की LNB है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको जो चौथी मेरी पुरानी FX के नाम से मेरे पास कोई ब्लैक कलर की जो LNB थी उसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है वो भी आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि मैंने डिश एंटीना पर जो मेरे पास पुरानी कोई FX कंपनी की ब्लैक वाली LNB थी उसको भी लगा लिया है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको सेट फाइंडर में इसके सिग्नल चेक करवाता हूं कि इस LNB से मुझे एक्सप्रेस AM7 40 डिग्री ईस्ट के कितने % सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो वायर है वो सीधा मेरे जो सेट फाइंडर का हुआ, तो मैं आपको चेक करवाने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि इस LNB से मुझे जो एक्सप्रेस AM7 40 डिग्री ईस्ट सेटेलाइट है उसके 79% सिग्नल रिसीव हुए हैं। तो दोस्तों इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जो मेरी पुराने वाली जो FX कंपनी की ब्लैक वाली LNB है इसका रिज़ल्ट भी जो हमारी हाटा कंपनी की LNB है उससे 2% ज़्यादा हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको सैटेलाइट ट्रैक करने के लिए कौन सी LNB परचेज़ करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।